सो सप्लाई चेन में और एसएपी एमएम जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूजर्स होते हैं, तो सप्लाई चेन में एज एन एंड यूजर हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं या एज अ कंसल्टेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं? अभी आप पूछ रहे हो कि सप्लाई चेन में ज्यादा काम होता है या एमएम में काम होता है, ऐसा पूछ रहे हो ना? मीन्स एज एन एंड यूजर और कंसल्टेंट। अभी देखो, जॉब्स एज एन एंड यूजर भी होती है, जॉब्स एज अ कंसल्टेंट भी होती है ना। तो अभी यस। अभी आप जब क्रिकेट खेलते हो, जॉब क्या होती है, बैटिंग की भी जॉब होती है और फील्डिंग की भी जॉब होती है और बॉलिंग की भी जॉब होती है। बॉलिंग। तो आपको यस। आपको जिस चीज के लिए अप्लाई करना है उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। एज एन एंड यूजर आप अप्लाई कर सकते हो, एज अ एसएपी ओके। टेस्टर आप अप्लाई कर सकते हो, एज एन एसएपी कंसल्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट कर सकते हो, जो मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ ना सब कुछ क्रिएट करने का, वो कर सकते हो। या फिर यस एसएपी यस। एसएपी सपोर्ट कंसल्टेंट कर सकते हो, एसएपी माइग्रेशन कंसल्टेंट कर सकते हो। तो हजारों, इसमें हजारों टाइप्स है जिसमें आप एसएपी में घुस सकते हो, एक ही वे नहीं है। तो ओके। अभी आप जैसे एक तरीके से नहीं हो रही आपकी जॉब, तो आप क्या करोगे, एज एन एसएपी टेस्टर घुस जाओगे। एसएपी टेस्टिंग में क्या होता है, P2P प्रोसेस पूरा टेस्ट करना है, अलग अलग प्रोसेस टेस्ट करना है। टेस्टिंग करते करते आप सपोर्ट में घुस जाओ, सपोर्ट करते करते इम्प्लीमेंटेशन में घुस जाओ, सपोर्ट ऑटोमेटिक एसएपी में घुस जाओगे। ये सुनो। ओके। यस यस। यस। चलो अभी हम लोग करते हैं कंडीशन टेक्निक। कंडीशन टेक्निक, चलो। कंडीशन टेक्निक पढ़ा है क्या मैंने आप लोगों को? नहीं। नहीं ना। ये पढ़ो जरा, अजिंक्य, पढ़ो ये। Condition technique in SAP MM. Simple, practical explanation. In SAP MM materials management, the condition technique is the logic SAP uses to determine prices, discounts, tax, freight. It's automatically in purchasing document like purchase requisition, request for quotation, purchase order, contracts. It's mainly used is pricing procedure. ओके। तो कंडीशन टेक्निक इज द यूज इज द लॉजिक एसएपी यूजेस टू डिटरमाइन प्राइसेस, डिस्काउंट, फ्राइट। ये अभी तक आपने कहाँ 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 देखा है? प्राइसेस, डिस्काउंट, फ्राइट, ये सब कहाँ देखा है? टैक्सेस, ये कहाँ देखा है अभी तक? याद करो जरा, कहाँ पे दिखती है प्राइस, कहाँ दिखता है डिस्काउंट, कहाँ दिखता है? वेयर डू वी सी दिस? Uh, बहुत इजी है। request for सब में दिखती है ना, परचेस ऑर्डर में भी दिखती है, परचेस हाँ रिक्वेस्ट में भी दिखता है। अभी परचेस ऑर्डर में मेनली दिखता है। अभी एक परचेस ऑर्डर खोलते हैं हम, ME23N, डिस्प्ले परचेस ऑर्डर में जाते हैं और ये देखो उस कंडीशंस में जाते हैं, यहाँ पे आइटम लेवल पे देखो प्राइस दिख रहा है, PB00 ग्रॉस प्राइस, NAVS टैक्स है, SKTO कैश डिस्काउंट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? टैक्स भी दिख रहा है, डिस्काउंट भी दिख रहा है और मेन प्राइस ग्रॉस प्राइस भी दिख रहा है। ये सुनो, ये सब प्राइसेस कहाँ से आते हैं? ये सब प्राइसेस आते हैं जब आप प्राइसिंग में सेटिंग करते हो, तब आते हैं ये सब प्राइसेस। ये सुनो, तो इसके सेटिंग्स कैसे करने हैं अभी वो देखेंगे हम लोग, ठीक है? पहले समझेंगे व्हाट इज कंडीशन टेक्निक। विवेक पढ़ो, व्हाट इज कंडीशन टेक्निक। Think of it like if these detail match, they then apply this price condition. It works based on combination like vendor, material, plant, purchasing organization, document type, etc. ओके, अभी कंडीशन टेक्निक क्या होता है? इफ दीज डिटेल्स मैच देन अप्लाई दिस प्राइस कंडीशन। आप कभी भी शॉप में जाते हो, टूथपेस्ट का प्राइस अलग है, मिल्क का प्राइस अलग है, बैग का प्राइस अलग है, ये सुनो। हर एक चीज का प्राइस अलग होता है सुपरमार्केट में, ये सुनो। ऑयल का प्राइस अलग है, ये सुनो। किसी पे डिस्काउंट होता है, किसी पे थोड़ा टैक्स होता है। 10 10 बैग्स लिए तो थोड़ा डिस्काउंट होता है, 4 ऑयल एक साथ लिए तो थोड़ा डिस्काउंट होता है, ये सुनो। तो ये सब प्राइस डिसाइड करता यस। है,
उसको क्या कहते हैं, कंडीशन टेक्निक कहते हैं। ये सुनो, बहुत रोज करते हैं ना हम लोग, मोल भाव रोज करते हैं, ये सुनो। यस। तो अभी वो डिपेंड करता है वेंडर पे, मटेरियल पे, प्लान पे, परचेसिंग ऑर्ग, डॉक्यूमेंट टाइप, सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। अभी कंडीशन टेक्निक क्या है, इसमें 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं, 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं कंडीशन टेक्निक। कंडीशन टेबल होता है, एक्सेस सीक्वेंस होता है, कंडीशन टाइप होता है, प्राइसिंग प्रोसीजर होता है, और कंडीशन रिकॉर्ड होता है। ये 5 चीजें होती है। अब ये 5 चीजें कैसे समझने हैं, मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो, पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलो, पहले कंडीशन टेबल। कंडीशन टेबल क्या है, दिस डिफाइंस विच फील्ड्स आर यूज टू सर्च फॉर प्राइस। अभी जब देखो, अभी जैसे सलमान शॉप में गया, अभी वेंडर कौन है, अजिंक्य। अभी सलमान आया, सलमान को ये मटेरियल इस प्राइस पे देना है, ये अजिंक्य डिसाइड करेगा, ये सुनो। यस। सलमान मटेरियल, फिर अजिंक्य बोलता है, सलमान आप अगर ये मटेरियल ले रहे हो, लेकिन आपका प्लांट अगर है हैदराबाद, प्लांट हैदराबाद है, तो उसके लिए अलग प्राइस रहेगी, क्योंकि हैदराबाद में वो डालना पड़ता है ना, मटेरियल उधर तक पहुंचाना पड़ता है, तो उसका प्राइस अलग होगा, ये सुनो। यस। फिर अजिंक्य बोल सकता है सलमान को, आपका परचेसिंग ऑर्ग अगर पुणे का है और सलमान, ये दोनों मिलके अलग प्राइस हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा ना क्या कॉम्बिनेशन लेना है, और फिर उस हिसाब से हम प्राइस देते हैं, ये सुनो। हम हर एक कस्टमर को थोड़ी डिस्काउंट देते हैं, जो रेगुलर होते हैं या फिर बहुत पुराने होते हैं उनको डिस्काउंट देते हैं, किसी का प्लांट होगा तो अलग प्राइस होती है, ये सुनो एवरीवन। यस। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन टेबल बनाते, चलो। रुको जरा, मैं थोड़ा सा सही कर दो, टीचिंग शीट में जाते हैं। रीनेम कंडीशन टेक्निक, उधर जाके पहले ये कंट्रोल C यहाँ पर कंडीशन टेक्निक में डाल देता हूँ। इसके बाद पर रीनेम प्राइसिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। Yes. इसके लिए कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। यस, यहाँ पे कंडीशन टेक्निक में आपके टीचिंग शीट में मैंने सारा कुछ डाल दिया है, ठीक है इधर। यस, सारे डिटेल्स डाल दिए, क्या है, प्राइसिंग प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ में, क्योंकि हमें साथ में बनाना है, कंडीशन टाइप, एक्सेस सीक्वेंस, ये सब कुछ बनाना है। तो अभी कंडीशन टेक्निक में जाते हैं, इधर ये वाला मैं क्लोज कर देता हूँ, हाँ यस। तो यस, तो अभी कंडीशन टेबल पता चल गया ना क्या है, ऐसे कंडीशन टेबल होता है। अभी अगर सलमान जाएगा लेने वेंडर के पास तो अलग प्राइस होगा, विवेक जाएगा तो अलग प्राइस होगा, अजिंक्य जाएगा तो अलग प्राइस होगा, ये सुनो। मैं डिसाइड करूंगा कौन से किसको क्या प्राइस देना है, ये सुनो, मैं वेंडर हूं ना, ये सुनो। अभी जाते हैं यहाँ पर ऑल्सो, ये टीचिंग शीट ना, रुको सर, कंडीशन टेक्निक, प्राइसिंग प्रैक्टिकल, ये सारा कुछ भी टी कोड भी मैं दे देता हूँ आपको। कंट्रोल C, कंडीशन टेक्निक, कंट्रोल V, चलो। ओके, अब ये सारे टी कोड्स है, ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे प्राइसिंग के टी कोड्स है, ये सुनो।
कंडीशन टेबल, एक्सेस सीक्वेंस, कंडीशन टाइप, प्राइसिंग प्रोसीजर, वेंडर मटेरियल, ये सुनो, ये अलग अलग टी कोड्स है इधर। अभी कैसे यूज करना है, सबसे पहले हम कंडीशन टेबल बनाएंगे। कंडीशन टेबल का टी कोड क्या है, इधर देख के बताओ। M/03। वेरी गुड। चले जाएंगे हम M/03 में। अभी टेबल नंबर हम 0 to 500 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एसएपी ने खुद के लिए रखा है। तो अभी देखो 453 डाला तो क्या आता है नीचे, क्या आ रहा है, टेबल आईडी इज नॉट अलाउड, ये सुनो। यस। तो 500 के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। तो हम लोग लेट्स से हम लेते हैं 519, ऐसे करके देखते हैं, ले रहा है, ये सुनो, एंटर किया तो ले रहा है वो, ये सुनो, 500 के ऊपर। अब यस। अभी हमको क्या चाहिए, अभी इधर देखो कुछ नहीं है डिस्क्रिप्शन में, मुझे चाहिए सप्लायर, मतलब वेंडर और मटेरियल का कॉम्बिनेशन। तो अभी सप्लायर पहले लेते हैं, ये देखो सप्लायर है, इधर दिख रहा है इधर। यस। अभी मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो इधर आ जाए, डबल क्लिक कर दिया, ओके। आ गया इधर। यस। अभी मटेरियल भी चाहिए मुझे, ये देखो मटेरियल MATNR, उसका टेक्निकल नेम है MATNR। डबल क्लिक करता हूँ, ओके। मटेरियल भी आ गया। टेक्निकल नेम सप्लायर का है LIFNR, मटेरियल का MATNR। क्लियर है इतना? यस। अभी ये यस। दोनों मिलके मैं एक टेबल बना रहा हूँ। इसको क्लिक करेंगे जनरेट पे, एंटर करेंगे, यस करेंगे, ये कुछ नहीं करना, इधर लोकल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल 519 बन गया, ये सुनो। यस। अभी टेबल 519 बन गया, वेरी गुड। तो कंडीशन टेबल क्लियर है, कंडीशन टेबल क्या होता है, यस। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, कंडीशन टेबल के बाद आता है एक्सेस सीक्वेंस। विवेक पढ़ो इसको, एक्सेस सीक्वेंस। हेलो विवेक है क्या, ये चला गया? ओके, विजय विवेक को आवाज नहीं जा रही। सर अजिंक्य पढ़ो जरा एक्सेस सीक्वेंस। That defines in which order SAP should search condition table. Example, priority search by. Uh, Priority 1, vendor plus material plus plant. Priority 2, vendor plus material. Priority 3, material. ओके, तो अभी एक्सेस सीक्वेंस मतलब CID ऐसे समझो। अभी CID क्या करती है, CID देखा है आप लोगों ने कभी? यस Yes. सर। CID लोग क्या करते हैं, CID अभी CID में लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं ना क्रिमिनल्स को, Search investigation. सर्च इन्वेस्टिगेशन। वैसे ही एक्सेस सीक्वेंस भी आपका CID है, प्राइसिंग का CID। एक्सेस सीक्वेंस क्या करता है, वो सर्च करता है, टेबल सर्च करता है। अभी हमने जो टेबल बनाया वो टेबल नंबर क्या है, 519 है ना, हाँ 519, ठीक है। हाँ और वो टेबल किससे बनाया मैंने, क्या क्या दो दिए थे मैंने उसको टेबल में, फील्ड्स नेम क्या, फील्ड क्या दिए थे दो उसमें टेबल में, वेंडर और मटेरियल दिया था ना, वेंडर और मटेरियल, ये सुनो, यस। सप्लायर और मटेरियल। तो एक्सेस सीक्वेंस उसको सर्च करेगा। अभी एक्सेस सीक्वेंस बनाते हैं, एक्सेस सीक्वेंस का टी कोड क्या है देख के बताओ इधर। ME/07 क्या है? ME M slash M/07। 07 ओके, चलो M/07 में जाते हैं। टेबल इज क्रॉस क्लाइंट, मतलब एक क्लाइंट में अगर चेंज किया तो दूसरे क्लाइंट में भी विजिबल होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। यस। अभी
यहाँ पर नॉर्मली स्टैंडर्ड देखो क्या है, 0002 होता है स्टैंडर्ड। यहाँ पर एक्सेसेस में जाएंगे तो इतने टेबल्स है उसके अंदर, ये सुनो, इतने सारे टेबल्स, और इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर उसके फील्ड नेम भी आते हैं। अभी हम क्या करेंगे, न्यू एंट्रीज करेंगे। न्यू एंट्रीज में एक्सेस सीक्वेंस डालेंगे हम हमारा। बस ये करते, विवेक है ना, VI02 करके एक्सेस सीक्वेंस करते, ठीक है। एक्सेस सीक्वेंस, एंटर। यस, VI02 करके एक्सेस सीक्वेंस बना रहे, सिलेक्ट एक्सेसेस, न्यू एंट्रीज करेंगे। ये नंबर 10 ऐसे ही दे रहा, 1 भी ले सकते हैं हम, इसको 1 भी ले सकते हैं। टेबल नंबर क्या बनाया था हमने, 500 190। यस 519, एंटर एंटर एंटर, आ गया सप्लायर मटेरियल, सिलेक्ट, फील्ड्स में जाएंगे, यस आ गया। ये से फील्ड्स में क्यों जाना है, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, तभी एक्टिवेट हो जाएगा वो। फील्ड्स में जाना है, वो सिलेक्ट करके और सेव करना है। क्लियर है इतना। एक्सेस सीक्वेंस क्या बनाया हमने, VI02, टेबल नंबर क्या बनाया हमने, 519, ये सुनो। Yes. तो यस सर। तो जब भी हम लोग ये एक्सेस सीक्वेंस डालेंगे तो ये टेबल नंबर वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि सर्च करेगा ना वो इसको लिंक करने के बाद, ये सुनो। देखो लिंक हो गया ना, ये टेबल नंबर इससे लिंक हो गया अभी, ये सुनो। Yes. यस, अभी बैक जाते एक्सेस सीक्वेंस भी समझ गए, यस। अभी थर्ड, कंडीशन टाइप। यस, कंडीशन टाइप, सलमान पढ़ो जरा इसको। Condition type. This defines what kind of a condition it is. Examples in SAP MM: PB00 gross price, RA01 discount, FRA1 freight, MWST tax. Each condition type has access sequence, calculation type, fixed or percentage, manual or automatic control. ओके, तो अभी देखो कंडीशन टाइप। अब ये कंडीशन टाइप कहाँ पर है, PB00 डिस्काउंट, ये फ्राइट, FRA1, MWST, मैंने कहाँ पे दिखाया था, PO में दिखाया था ना, ME23N, ये सुनो। ये देखो ये कंडीशन टाइप दिख रहा है, Yes. ये सुनो, Yes. ये कंडीशन टाइप है अलग अलग। तो ये कंडीशन Hmm. टाइप हमको बनाना है, अभी कैसे बनाएंगे। कंडीशन टाइप को बनाने के लिए टी कोड क्या है, चेक करके बताओ मुझे इधर। M/06. वेरी गुड, M/06 में जाएंगे। अभी PB00 है ना स्टैंडर्ड, ये सुनो, PB00 ग्रॉस प्राइस के लिए, ये सुनो, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, नया वाला बनाएंगे। इसको हम करते, क्या बनाया था हमने, VI00 बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। और समझ रहे हैं ना, VI00, ये सुनो, हम लोग नया बना रहे हैं अभी, VI00 हमारा स्टैंडर्ड, ये सुनो। क्लाइंट बोल सकता है ना नया कंडीशन टाइप बना, ये सुनो। Yes. तो VI00 एक्सेस सीक्वेंस क्या बना, देखो एक्सेस सीक्वेंस क्या है इसके अंदर, 0002 हमने क्या बनाया था, VI01। VI02 बनाया था, VI02, इंटर करते, अभी अंदर जाते, देखो एक्सेस सीक्वेंस VI02 लिंक टू कंडीशन टाइप VI00, ये सुनो ग्रॉस प्राइस के लिए, ये सुनो, तो सेव करते। अभी आपको पूछ सकते हैं कि कंडीशन टाइप के स्क्रीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती है, तो आप बोल सकते हो कंडीशन क्लास, कैलकुलेशन टाइप, प्लस माइनस। अभी कंडीशन क्लास क्या होता है, ये देखो, यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, डिस्काउंट पे, सरचार्ज, प्राइसेस, एक्सपेंस रीइंबर्समेंट, टैक्सेस, कैसे वो, ठीक है। कैलकुलेशन टाइप क्या होता है, कैलकुलेशन टाइप होगा
क्वांटिटी में कि परसेंटेज में, कैसे ग्रॉस वेट नेट वेट कैसे होगा, उसके ऊपर होता है। यस। तो और पॉजिटिव नेगेटिव, अभी अगर मैं किसी को डिस्काउंट देता हूं तो मेरा लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है। करेक्ट। और किसी से मैं टैक्स लेता हूं, मेरा लॉस है कि प्रॉफिट है? टैक्स में प्रॉफिट कैसे करेक्ट। होगा सर? करेक्ट। अगर मैं किसी से कैसे टैक्स ले होगा? रहा हूँ, अगर मैं किसी से टैक्स ले रहा हूँ तो पॉजिटिव, लेकिन मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो टैक्स लेंगे सर तो वो तो टैक्स सरकार को जाता है ना। हाँ, लेकिन फिर भी अपने को पैसा आ रहा है ना, इधर आ रहा है ना, ये साइड पैसा आ रहा है ना, हम किसी को एक्स्ट्रा दे नहीं रहे। हाँ ये। यस। अभी अलग अलग टैक्स होते हैं, सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, बहुत सारे टैक्स होते हैं। ये सुनो। यस। यस। अभी VI00 बना दिया कंडीशन टाइप ग्रॉस प्राइस के लिए। ठीक है, सेव करते हैं इसको। ओके। उसके बाद प्राइसिंग प्रोसीजर ये पढ़ो जरा। विवेक, सुनाई दे रहा है? विवेक, आर यू देयर? यस सर। हाँ विवेक, अभी पढ़ो ये प्राइसिंग प्रोसीजर। This defines how all condition types are arranged and created. It statistical account keys. Example flow. PB00 gross price, RA01 discount, FRA1 freight, MWST tax, net price. ओके, तो अभी देखो प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होता है। दिस डिफाइंस हाउ ऑल कंडीशन टाइप्स आर अरेंज्ड एंड कैलकुलेटेड। ठीक है, ये सब कुछ सीक्वेंस ऑफ कंडीशन, सब टोटल स्टेटिस्टिकल। अभी ये सब कहाँ देखा था? कंडीशन टाइप ये सारे हमने प्राइसिंग प्रोसीजर में देखे थे 16 स्टेप्स में। ये सुनो कल। उसके लिए टी Yes, sir. कोड क्या है? उसके लिए टी कोड इसमें से देख के बताओ क्या है टी कोड प्राइसिंग प्रोसीजर देखने के लिए। देख के बताओ क्या है। M/08 दिख रहा है इधर, M/08 प्राइसिंग प्रोसीजर। यस, M/08 प्राइसिंग प्रोसीजर। अभी जाते हैं हम लोग M/08 में। यस, M/08 में जाएंगे। पोजीशन स्टैंडर्ड क्या था? RM0000 बताया था ना मैंने कल। RM0000 स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डेटा। इसके अंदर सब कुछ है देखो। ये सुनो, PBXX PBXX VA00 सारे कंडीशन टाइप्स है। ये सुनो, और ये 16 Yes, स्टेप्स ही बताए थे मुझे मैंने। ये सुनो, yes, sir. अभी हमको खुद का बनाना है। अभी खुद का बनाना है तो बैक जाएंगे, न्यू एंट्रीज करेंगे। VI0000, ये विवेक का ले रहा हूँ मैं। VI प्राइसिंग प्रोसीजर एंटर करेंगे। यस, ये बना लिया। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डेटा में जाएंगे। अभी देखो RM0000 में बहुत कुछ था, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सुनो, Yes, sir. कुछ भी नहीं है। न्यू एंट्रीज करेंगे। यस, स्टेप नंबर 1 डालेंगे, काउंटर कुछ नहीं, सब स्टेप। कंडीशन टाइप हमने क्या बनाया था? ग्रॉस प्राइस का कंडीशन टाइप क्या बनाया था हमने? क्या बनाया था ग्रॉस प्राइस का कंडीशन टाइप? अब भी बनाया था 2 मिनट पहले। एक्सेस सीक्वेंस क्या बनाया था बताओ मुझे? एक्सेस सीक्वेंस, एक्सेस सीक्वेंस क्या बनाया? VI02, करेक्ट। और कंडीशन टाइप क्या बनाया? VI00. करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। VI00 एंटर। आगे इधर ग्रॉस प्राइस स्टेप नंबर 2 में Yes, sir. लिखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए मुझे बेस प्राइस। यस, इतना चाहिए मुझे। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 इसको मैं सेव करता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अभी अभी हम लोग जाके इधर सब कुछ लिखते हैं सबसे पहले। टीचिंग शीट में सर बेस प्राइस के लिए हमने कुछ कोड नहीं डाला। रुको जरा, रुको रुको। पहले तो कंडीशन टाइप
क्या बनाया था हमने, VI00। उसके बाद एक्सेस सीक्वेंस एक्सेस सीक्वेंस VI02। VI02। यस। उसके बाद हाँ, VI02 असाइंड इन VI00, ये भी किया था हमने, ये सुनो। यस सर। उसके बाद 519 था ना, 519 कंडीशन टेबल अपना। 519 कंडीशन यस टेबल सर, क्रिएटेड असाइन 519। टू एक्सेस सीक्वेंस VI02, ये भी असाइन किया था, ये सुनो। यस सर। उसके बाद एक प्रोसीजर बनाया हमने, VI0000, ये सुनो, ये प्रोसीजर भी बनाया था, ये सुनो। यस सर। यस, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। यस, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है। अभी आपका सवाल क्या था, मुझे पूछो जरा, इधर कुछ तो सवाल था ना आपका। हाँ सर, ये कंडीशन में जो है यहाँ ग्रॉस प्राइस के लिए VI00 दिया है, लेकिन बेस प्राइस के लिए कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं, बेस प्राइस क्या है, ये हमारा बेस प्राइस है, ग्रॉस प्राइस जो है ना, ये हमारा बेस प्राइस होने वाला है। जैसे आप 100 रुपये का टूथपेस्ट लेते हो, ठीक है, 100 रुपये का यस सर। टूथपेस्ट आपका बेस प्राइस है। उस पे 10% डिस्काउंट आया तो कितना पे करना पड़ेगा आपको? 100 रुपये पे 90 रुपये। 90। तो वैसे ये सिर्फ बेस प्राइस है, स्लोली स्लोली क्लियर होगा आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप अभी समझो, अभी मैं जाता हूँ दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे एक स्टेप है, ये देखो, Ctrl+C, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको, Ctrl+V। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे VI, यहाँ पे भी करेंगे हम जीरो लोग जीरो जीरो जीरो। VI, ठीक है। तो अभी स्कीमा डिटर्मिनेशन में जाना है और असाइन करना है ये। अब ये ब्लैंक ब्लैंक VI000 क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, कंडीशंस, डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर्स। हाँ, अभी दिख रहा है ब्लैंक ब्लैंक और प्राइसिंग प्रोसीजर दिख रहा है इधर, ये सुनो, यस सर। ब्लैंक ब्लैंक परचेसिंग और प्राइसिंग प्रोसीजर। वही करना है हमको, ब्लैंक ब्लैंक और हमें हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर डालना है, ये सुनो, VI0000। लेकिन ये ब्लैंक ब्लैंक क्या है, ये जो ब्लैंक ब्लैंक स्टैंडर्ड सेटिंग है वो क्या है, वो समझना है आपको। अभी देखो, स्कीमा ग्रुप परचेसिंग ऑग, पहले ये ढूंढना है हमने। स्कीमा ग्रुप परचेसिंग ऑग, बैक जाएंगे, इधर जाएंगे, सेट कैलकुलेशन स्कीमा परचेसिंग, यस, नहीं इसमें नहीं, बैक, डिफाइन स्कीमा ग्रुप, इसमें जाते हैं, हाँ, स्कीमा ग्रुप फॉर, डिफाइन स्कीमा ग्रुप फॉर सप्लायर, इसमें जाते हैं, इसमें भी नहीं, इसके नीचे डिफाइन स्कीमा ग्रुप फॉर परचेसिंग ऑग दिख रहा है। परचेसिंग ऑग के लिए अभी हमारा परचेसिंग ऑग है क्या इधर? अभी नहीं है। क्या है अपना परचेसिंग ऑग? PRA 7। करेक्ट, न्यू एंट्रीज करेंगे, PRA 7, और सेव करेंगे इसको। किधर गया? हाँ, पी ये आर सब नीचे आया, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं आया। हाँ, इधर ले लेंगे ना, स्टैंडर्ड स्कीमा करते हैं इसको। बस, ठीक है, PRA 7 इधर आ गया। अभी नीचे जाएंगे, असाइन स्कीमा ग्रुप्स टू परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, इधर जाते हैं, PRA 7। अब 7। स्कीमा ग्रुप परचेसिंग ऑर्ग ब्लैंक है ना, उधर ब्लैंक था, ये सुनो, तो हमें इधर यस सर। ब्लैंक ही छोड़ना है इसको, ठीक है, ये पहला सेटिंग है, क्लियर है इतना? यस सर, तो इसको सेव तो करिए। हाँ, नहीं नहीं, वो सेव हो गया, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, वो सेव हो गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी दूसरा सेटिंग क्या है, अभी इसी में वापस जाएंगे, डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर्स। पहला था स्कीमा ग्रुप परचेसिंग ऑर्ग, वो कर लिया। दूसरा है स्कीमा ग्रुप सप्लायर, ये कहाँ पर आएगा सप्लायर, बताओ मुझे, सप्लायर कहाँ पर आता है?
बीपी में आता है ना, बीपी, बीपी में बनाया था ना हमने। यस, सप्लायर बीपी, बीपी क्या है अभी बीपी में, अपना सप्लायर का टिकट शीट, शीट 1, 48 नहीं 7051 है।